आज हम जानेंगे कि वह कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए राहु और केतु के द्वारा जो है प्रेम विवाह का योग 30 अक्टूबर 2023 से और 1 मई 2025 तक बनेगा। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। अब आइए जाने कि जो भी हम यह योग बताएंगे यह क्यों बनेगा और किस राशियों के लिए बनेगा। तो यह जो है 6 राशियों के लिए बन रहा है और यह योग जो है राहु और केतु के गोचर के कारण बन रहा है। तो जब भी प्रेम विवाह हो गया या इंटरकास्ट मैरिज हो गया, इन सब विवाहों का योग जो है राहु बनाएंगे, केतु बनाएंगे। इसके अलावा जो है शनि देव बनाते हैं, सबसे अधिक जो है राहु बनाएंगे और शनि देव बनाते हैं। तो जब भी राहु के द्वारा या शनि देव के द्वारा आपके पंचम भाव पर या सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि होती है तो उसके कारण से इस तरह के योग बनते हैं। तो जैसे इन्हीं लोगों का चक्कर जब होता है तभी जो है लोगों का मति जो है उन सब चक्करों में जो है विशेष रुझान आ जाता है और उसके कारण से वह परिणति प्रेम विवाह के रूप में होती है। तो फिर जो है इस समय राहु और केतु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है और 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है और केतु दोनों उल्टा चलते हैं और एक राशि में 18 महीनों तक रहते हैं। तो आपके लिए जो यह योग है 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में जाएंगे और केतु जो है वह कन्या राशि में जाएंगे। तो यह आपके लिए 18 मई 2025 तक वहीं पर रहेंगे। तो जो भी यह योग बताएंगे यह आपका 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि इसमें से सबसे पहली राशि कौन सी है। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए राहु जो है जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु स्वयं आपके पंचम भाव में है। तो राहु यहां से बैठ करके आपके पंचम भाव पर दृष्टि किए हुए हैं और साथ ही साथ सप्तम भाव पर भी राहु की दृष्टि है, जिसके कारण से जो है पंचम भाव से भी प्रेम विवाह का योग होता है, प्रेम में पड़ने का योग होता है और सप्तम से जो है विवाह का योग होता है। तो आपके लिए प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं। इसके अलावा केतु स्वयं वहां पर बैठे हुए हैं तो उस कारण से भी जो है प्रेम विवाह का योग बनेगा। तो जो लोग भी वृष राशि के हैं, वृष राशि वालों के लिए प्रेम विवाह या इंटरकास्ट मैरिज का योग जो है बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो भी हम यह फल बता रहे हैं जिसका राशि नाम से या फिर जिसकी चंद्र राशि से अगर यह राशि होगी उसके लिए सबसे अधिक प्रभावी होगा। नहीं तो फिर अगर वह आपको नहीं मालूम है तो पुकार नाम पे भी यह लागू होगा, लेकिन सबसे अधिक चंद्र राशि या जो अगर आपका राशि नाम से अगर यह राशि पड़ेगा तभी यह सबसे अधिक लागू होगा। तो इसमें जो दूसरी राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो राहु देव है वह आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु तीसरे भाव में बैठ करके उनकी दृष्टि जैसे बगल में चार्ट में दिख रहा होगा आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। तो राहु और केतु और राहु की जो नवम दृष्टि है वह आपके जो है पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव से प्रेम में पड़ने का योग होता है, तो प्रेम में पड़ने का योग बनाएंगे और विवाह का योग जो है केतु की दृष्टि सप्तम भाव से विवाह का विचार होता है तो वह विवाह का योग बनाएंगे। इस तरह से राहु और केतु की दृष्टि होने के कारण जो लोग भी कर्क राशि के होंगे, कर्क राशि वालों के लिए भी प्रेम विवाह या इंटरकास्ट मैरिज के योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी राहु और केतु आप लोगों की राशि में ही केतु गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा है। तो जब आपकी राशि में ही केतु है तो फिर आपका मत ही जो है उस तरह का हो सकता है। तो जो लोग भी इन चक्करों में पड़े होंगे, प्रेम वाले चक्करों में, प्रेम प्रसंग अगर आपका चल रहा होगा तो फिर आपका मत भी जो है आगे प्रेम की तरफ, विवाह की तरफ प्रेम जो है आपका परिणत होता हुआ दिखेगा। तो अगर चाहते होंगे तो फिर आपके लिए, और साथ ही साथ राहु भी आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और फिर आपका मत भी उस तरह का बना देंगे तो जिसके कारण सप्तम भाव से ही विवाह का विचार होता है और पंचम भाव पर भी केतु की दृष्टि है तो प्रेम में पड़ने का भी योग बन रहा है। तो जिस कारण से आप लोगों का, जो लोग भी कन्या राशि हैं, कन्या राशि वालों के लिए प्रेम विवाह का योग राहु और केतु बना रहे हैं या फिर इंटरकास्ट मैरिज के योग बना रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। तो चौथी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप देखेंगे जैसा कि बगल में चार्ट में आप लोगों की पंचम भाव में राहु है। पंचम भाव से प्रेम का विचार होता है, प्रेम प्रसंगों का विचार होता है। तो पंचम भाव में राहु हैं और केतु आपके एकादश भाव में लाभ भाव में बैठे हैं। यहां से बैठ करके केतु की जो नौवीं दृष्टि है आपके विवाह भाव पर पड़ रही है जिसके कारण आपके विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा राहु खुद वहां पर बैठे हुए पंचम भाव में, तो पंचम भाव से प्रेम प्रसंगों में पड़ने का योग है। तो इस कारण से जो है आप लोगों के विवाह की योग राहु और केतु की दृष्टि होने के कारण और वहां खुद राहु के बैठे होने के कारण पंचम भाव में
और सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण से आप लोगों के भी, जो लोग भी इस वृश्चिक राशि के हैं, आप लोगों के भी प्रेम विवाह या इंटरकास्ट मैरिज के योग बन रहे हैं। इसके बाद जो पांचवी राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भी राहु और केतु, राहु आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, और केतु आपके धर्म भाव में, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। राहु जो है तीसरे भाव में बैठ करके उनकी पंचम दृष्टि आपके विवाह भाव पर पड़ रही है। तो विवाह भाव पर चूंकि राहु की दृष्टि है, इसके कारण से आपके लिए प्रेम विवाह के योग राहु जो है बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग भी अगर चाहते होंगे तो आप लोगों के लिए भी प्रेम विवाह या इंटरकास्ट मैरिज के योग मकर राशि वालों के लिए भी बनेगा। इसके अलावा केतु की भी आपके पंचम भाव पर दृष्टि है, तो जिसके कारण आपके प्रेम प्रसंगों में भी पड़ने का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के आपके इस तरह के विवाह के योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए भी, जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, आप लोगों की स्वयं की राशि में ही राहु देव का गोचर 30 अक्टूबर को हो जाएगा, और यहाँ पर जो है बैठे रहेंगे, और केतु आपके विवाह भाव में बैठे हुए हैं। जब विवाह भाव पर ही राहु की दृष्टि है और वहां पर स्वयं केतु बैठे हुए हैं, पंचम भाव पर भी राहु की दृष्टि है, तो प्रेम प्रसंगों में पड़ने का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा। तो इस तरह से आपके लिए जो है इंटरकास्ट मैरिज का या लव मैरिज का योग जो है राहु और केतु दोनों मिल करके बना रहे हैं। तो यह जो 6 भाग्यशाली राशियां थी, अगर आप लोगों को इस तरह का विवाह करना होगा, तो जो लोग भी वृश्चिक राशि के थे, दूसरा कर्क राशि, तीसरा कन्या राशि, चौथा वृश्चिक राशि, पांचवा मकर राशि और छठवां मीन राशि, इन राशि वाले लोगों को अगर इस तरह का विवाह करना हो तो उनके लिए विवाह का योग 30 अक्टूबर 2023 से और 1 मई 2025 तक बन रहा है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ अगर ज्ञानवर्धक जानकारी जैसे किसी भी प्रकार का वास्तु से संबंधित या फिर अपने जो है राशिफल से संबंधित, कुंडली से संबंधित या किसी भी प्रकार के व्रत मुहूर्त से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।